आज हम लोग उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का चैप्टर 4 प्राकृतिक वनस्पतियाँ एवं वन्य जीव अभ्यारण्य जो चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे, जो उत्तर प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो पिछली बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे अगर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कतरनिया घाट। कौन सा? कतरनिया घाट जो अभ्यारण्य है वो 1975 में स्थापित किया गया था। अब देखो यहाँ पे इसका जो व्याख्या दी गई है इस क्वेश्चन का, देखो यहाँ पे अब कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापना हुई इसकी। उसके बाद किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना हुई 1972 में। उसके बाद चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना हुई 1979 में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है हमारा, उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई भी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित नहीं किया गया है, यद्यपि रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1977 में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, 21 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कतरनिया घाट आरक्षित वन क्षेत्र को वन्य जीवन विहार घोषित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सेकंड क्वेश्चन हमारा है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है, निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है। अब बताना यहाँ पे जो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में अवस्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड नंबर का जनपद चंदौली। कहाँ पे है? चंदौली जिला में ही स्थित है चंद्रप्रभा। देखो चा से चंद्रप्रभा हो गया और चा से हो गया चंदौली, ऐसे भी याद कर सकते हो उसको, ठीक है। उसके बाद देखो कितने बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है ना, सारे क्वेश्चन ये वही हैं तो पिछली बार यूपी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। अब यहाँ पे देखो इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। यहाँ पे चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में अवस्थित है। यह अभ्यारण्य लगभग 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। देखो यहाँ पे एक पॉइंट ये हो गया कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो क्या बताएंगे हम लोग चंदौली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महोबा। कहाँ पे स्थित है? विजय सागर पक्षी विहार जो है वो है महोबा में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बेट का। किसका? जो जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व था उसी का हिस्सा था, उसी का हिस्सा जो है अमनगढ़। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कार्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कार्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में बना रहा। उसके बाद क्या हुआ, जब 2000 में उत्तर प्रदेश राज्य बन जाता है तो 2000 में क्या होता है, तो जिम कार्बेट होता है वो चला जाता है उत्तराखंड में। और उसके बाद जो अमनगढ़ है वो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में बना रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान जनपद में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मथुरा में। कहाँ पे? मयूर संरक्षण केंद्र जो कहाँ पे है वो है मथुरा में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, और देखो यहाँ पे नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखो इधर वन्य जीव अभ्यारण्य दिया गया है और ये दिया गया है अवस्थित, मतलब कहाँ पे स्थित है। देखो पहला यहाँ पे दिया गया है महावीर स्वामी अभ्यारण्य, ये कहाँ पे बताया गया? जनपद ललितपुर। तो ये क्या है? ये करेक्ट है क्योंकि जो महावीर स्वामी अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है? ललितपुर में ही है। उसके बाद लाख बहोसी अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है? कन्नौज में। ये भी सही दिया गया है, जो लाख बहोसी अभ्यारण्य वो कहाँ पे है? वो कन्नौज में है। उसके बाद किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जनपद बलरामपुर, ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन गलत दिया गया है क्योंकि जो किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है? वो है लखीमपुर खीरी में। इसमें सुमेलित यही जो ऑप्शन सी नंबर हमारा है नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है डी नंबर कैमूर अभ्यारण्य। तो कैमूर अभ्यारण्य कहाँ पे है? मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपद में। कहाँ पे? जो कैमूर अभ्यारण्य है वो है मिर्जापुर और सोनभद्र जनपद में। क्या ये सही है? अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर,
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी में। कहाँ पे है दुधवा? कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालेसर। कालेसर अभयारण्य जो है कहाँ पे है? कालेसर अभयारण्य जो स्थित है वो है हरियाणा में। कहाँ पे है? हरियाणा में। जबकि किशनपुर और कतरनिया घाट और सुराहा ताल ये अभयारण्य कहाँ पे है? ये तीनों अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराजगंज। कहाँ पे? महाराजगंज में जो है उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। और यहाँ पे देखो इसमें 1-2 पॉइंट दिए गए हैं व्याख्या में। उत्तर प्रदेश में नवंबर 2019 में महाराजगंज जिले में प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। कब स्थापित किया गया है? 2019 में। और कहाँ पे? महाराजगंज में। उसके बाद इस केंद्र का विकास हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की तर्ज पर किया गया है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि जो है जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? बताएंगे हरियाणा पे। या भी पूछ लिया जाए पिंजौर जो है, पिंजौर कहाँ पे है? तो क्या बताएंगे हम लोग? हरियाणा में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर, निम्नलिखित पक्षी अभयारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? पटना पक्षी अभयारण्य, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य, उसके बाद उधवा पक्षी अभयारण्य। कौन सा? उधवा पक्षी अभयारण्य। तो इसमें बताना है कि कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो यहाँ पे जो चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य, चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य और उधवा पक्षी अभयारण्य। ये क्या है? ये जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है। जबकि पटना पक्षी अभयारण्य और जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य ये दोनों कहाँ पे हैं? ये दोनों उत्तर प्रदेश में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें से कूट दिए गए हैं यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे जो 3 और 4 नंबर है ये क्या? ये शामिल नहीं है। उसके बाद इसकी व्याख्या देख लेते हम लोग। चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु व उधवा पक्षी अभयारण्य झारखंड में स्थित है। पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले में व जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुराहा ताल बलिया जिले में स्थित है। देखो जयप्रकाश नारायण का जो दूसरा नाम है वो क्या है? सुराहा ताल। और कहाँ पे है? ये बलिया जिले में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है मात्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन तो जो है 2004 में पूछा गया था, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में है इसको छोड़ दो। तो प्रेजेंट टाइम में जो वन क्षेत्र है वो कितना है? वो हमारा है वन क्षेत्र मात्र है 6.84%। कितना? 6.84% वन क्षेत्र है। और नवीनतम वन स्थिति 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण कितना है? 9.23%। कितना है? 9.23%। अगर केवल वन क्षेत्र पूछा जाए तब बताएंगे हम लोग 6.84% है। अगर कुल वनावरण एवं वृक्षावरण पूछा जाएगा तब बताएंगे हम लोग 9.23%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। जो उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई से 7 जुलाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे देखो पक्षी विहारों से संबंधित, उत्तर प्रदेश के पक्षी विहारों से संबंधित है तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। अब यहाँ पे देखो बताना कि कौन सा पक्षी विहार कहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा, देखो नवाबगंज पक्षी विहार सभी को मालूम होगा कहाँ पे है। नवाबगंज पक्षी विहार जो है उन्नाव में है। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पे है? उन्नाव में है। उसके बाद जो हमारा ओखला पक्षी विहार है वो है हमारा, ओखला पक्षी विहार हमारा है गाजियाबाद में। कहाँ पे है? गाजियाबाद में। और उसके बाद जो समस्तपुर पक्षी विहार है वो है रायबरेली में। और जो पार्वती अरंगा पक्षी विहार है वो है गोंडा में। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पे है? ये है हमारा उन्नाव में। उसके बाद ओखला पक्षी विहार कहाँ पे? ये है गाजियाबाद में। उसके बाद समस्तपुर पक्षी विहार ये है रायबरेली में।
और जो पार्वती अरंगा पक्षी विहार है यह है गोंडा में। तो इसका जो मैचिंग वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे ए को मैच करेंगे सेकंड से, उसके बाद बी को मैच करेंगे थर्ड से, सी को मैच करेंगे फोर्थ से, तो हमारा जो है बी नंबर ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पे है, वो है उन्नाव में। कहाँ पे, अभी देखो हम लोगों ने पढ़ा भी है इससे पहले, कहाँ पे है, वो है उन्नाव जनपद में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ पे देखो राज्य दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ पे बताना कौन से जो है राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो इसका जो देखो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन काफ़ी पहले पूछा गया हमें लग रहा है, ये देखो 1998 में पूछा गया था। तो यहाँ पे जो राजा जी है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, ये प्रेजेंट टाइम में है उत्तराखंड में। कहाँ पे है, तो इसको प्रेजेंट टाइम में है उत्तराखंड में। उसके बाद जो मानस है ये है असम में। मानस कहाँ पे है, असम में है। बांदीपुर कर्नाटका में है। उसके बाद शिमलीपाल जो है उड़ीसा में है। शिमलीपाल कहाँ पे है, उड़ीसा में है। देखो यहाँ पे राजा जी जो राष्ट्रीय उद्यान है पहले कहाँ पे था, पहले तो उत्तर प्रदेश में था, क्योंकि उत्तर प्रदेश डिवाइड नहीं हुआ था। अब देखो ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, 1998 में पूछा गया है। उसके बाद 2000 में क्या होता है कि उत्तराखंड अलग हो जाता है, तो जो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है ये चला जाता है उत्तराखंड में। कहाँ पे, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर, क्या यही ऑप्शन हमारा गलत है। जबकि भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, बरेली में है। पक्षी सेंचुरी भरतपुर में है। उसके बाद राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, करनाल में। ये तीनों ऑप्शन सही दिए गए हैं। जबकि जो गंगा डॉल्फिन सेंचुरी है ये कहाँ पे, ये है भागलपुर में। कहाँ पे, भागलपुर में। भागलपुर कहाँ पे, बिहार में। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पे, भागलपुर। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में। पक्षी सेंचुरी है भरतपुर में। उसके बाद राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, करनाल में। कहाँ पे, करनाल में। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ये भरतपुर ही है। इसमें क्या है, यहाँ पे पक्षी सेंचुरी जो है वो भरतपुर है। यहाँ पे गलत मिस्टेक हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पक्षी सेंचुरी कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा भरतपुर, भरतपुर, भरतपुर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। बब्बर शेर सफारी कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, बलरामपुर में, इटावा में, महाराजगंज में, पीलीभीत में। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा इटावा में। कहाँ पे, इटावा में जो है बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित जनपदों में से कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनभद्र। सर्वाधिक वनाच्छादित जो क्षेत्र है किसका है, कौन से जिले का, वो है सोनभद्र का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, यहाँ पे देखो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 1% वाले 4 जिले हैं, सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत व मिर्जापुर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर, सुरहाताल पक्षी विहार अवस्थित है। सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ पे है, यह है बलिया में। कहाँ पे, बलिया में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है। लायन सफारी जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कि बब्बर सफारी, उसका नाम चेंज कर दिया गया लायन सफारी। तो कहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है इटावा में। कहाँ पे, इटावा में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समरपुर पक्षी अभयारण्य। समरपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इसमें देखते हैं, देखो समरपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। उसके बाद वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, यह है तमिलनाडु में। उसके बाद घाट प्रभा पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, यह है कर्नाटक में। उसके बाद जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पे है, यह है महाराष्ट्र में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, लखीमपुर खीरी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चंद्रप्रभा जो है वो कहाँ पे, वो है चंदौली में। किस जिले में, चंदौली जिले में।
उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर, चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में? वो है चंदौली जिले में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 25 नंबर, निम्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये कहाँ पे है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? यह है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 26 नंबर, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई थी 25 नवंबर 1974 में। कब हुई थी? 25 नवंबर 1974 में। उसके बाद एक पॉइंट और ये नोट कर लीजिए यहाँ पे कि जो उत्तर प्रदेश वन निगम, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में। मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में। स्थापना हुई थी 25 नवंबर 1974 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 27 नंबर, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमानगढ़। बाघों के संरक्षण से कौन सा संबंधित है? अमानगढ़। उसके बाद एक पॉइंट ये भी नोट कर लीजिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो पहला टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी में है। बाघों के संरक्षण है तो 3 टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं उत्तर प्रदेश में। बाघों के संरक्षण के लिए कितने टाइगर रिजर्व हैं? 3 टाइगर रिजर्व हैं। उसमें से पहला जो है टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में, जो सन 1987 में बनाया गया था। दूसरा कौन सा है? दूसरा है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर, जिसकी घोषणा 2012 में, तथा तीसरा जो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जिसकी स्थापना 2014 में की गई थी। हाल में उत्तर प्रदेश के रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य चित्रकूट को राज्य के चौथे तथा भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व होगा। देखो पहले कितने थे? पहले थे 3 टाइगर रिजर्व। उसके बाद हाल ही में उत्तर प्रदेश के रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य चित्रकूट को राज्य के चौथे तथा भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया है। अब टोटल जो हो गए हैं बाघ अभ्यारण्य, वो कितने हो गए? वो गए 4 अभ्यारण्य। देखो यहाँ पे एक ये पॉइंट भी आ जाएगा कि रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य चित्रकूट कहाँ पे? चित्रकूट में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अगला पॉइंट, भारत में बाघ संरक्षण परियोजना 1 अप्रैल 1973 को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से शुभारंभ किया गया था। ये क्वेश्चन तो हजारों बार सभी पेपर में पूछा गया है कि जो है बाघ संरक्षण परियोजना कब स्टार्ट की गई? तो क्या बताएंगे हम लोग? 1 अप्रैल 1973 को। और जो पहला जो बाघ संरक्षण केंद्र था, जो पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था बाघों के संरक्षण के लिए, वो कौन था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और कहाँ पे? उत्तराखंड में। और उसके टाइम जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने शुरू किया था बाघ संरक्षण परियोजना। तो हमारा जो 4th चैप्टर था उसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।